नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी डिजिटल जाल की, एक ऐसी टेक्निक के जो इंसानी दिमाग को हैक करने के लिए बनाई गई है। हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ मिनटों का कंफ्यूजन किसी को भी टेंशन और पछतावे में डाल सकता है। चलिए समझते हैं इसे। जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि किसी की जिंदगी बस 5 मिनट में बदल सकती है, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? असल में यही वो सवाल है जो ऑनलाइन स्कैम्स की दुनिया में चारे की तरह फैला जाता है। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है आर्यन। रात के 10 बज रहे हैं और वो हम सब की तरह बस आराम से अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात जो अब नॉर्मल नहीं रहने वाली थी। और तभी उसकी आंखों के सामने एक ऐसा ऑफर आता है जो दावा करता है कि वो उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसका पहला रिएक्शन, अरे ये तो पक्का कोई स्कैम है, ऐसे शॉर्टकट होते ही कहाँ है। लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू होता है। वो अगली रील देखता है, वही ऐड, उसके बाद वाली, फिर से वही ऐड। वो सोचता है चलो ठीक है, कुछ और देखते हैं। स्नैपचैट खोलता है, ऐड वहां भी पीछा कर रहा है। यूट्यूब पर जाता है तो हद ही हो जाती है, वहां भी लोग इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। अब जो उसका शक था ना, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। और इन सब में एक चीज कॉमन थी जो सबसे ज्यादा प्रेशर बना रही थी, एक काउंटडाउन टाइमर। सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट बाकी थे इस ऑफर के हमेशा के लिए बंद होने में। तो देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। रात के 10 बजे उसे पहली बार वो ऐड दिखा। ठीक 2 मिनट बाद 10:02 पर वही ऐड स्नैपचैट और यूट्यूब पर भी आ गया। अगले ही मिनट 10:03 पर एक दोस्त का मैसेज आता है और 10:04 होते होते उसे हर तरफ पॉजिटिव कमेंट्स की जैसे बाढ़ नजर आने लगती है। मतलब सोचने समझने का वक्त ही नहीं दिया गया। और फिर आता है वो मैसेज जो गेम बदल देता है। उसके एक दोस्त का मैसेज, भाई मैंने तो खरीद लिया, सब अमीर हो रहे हैं। अब तक जो थोड़ा बहुत शक बचा था वो एक भरोसेमंद दोस्त के इस मैसेज ने लगभग खत्म कर दिया। इसे ही तो कहते हैं सोशल प्रूफ का प्रेशर। आर्यन ने हाल फिलहाल में क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के बारे में सुना तो था, तो इसी आधी अधूरी जानकारी की वजह से उसने उस ऑफर को इससे जोड़ने की कोशिश की। उसके दिमाग में बस 1% का ख्याल आया कि क्या पता शायद ये सच हो। अब आर्यन के दिमाग में ना एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ उसका लॉजिक चिल्ला चिल्ला के कहला है, अरे ये स्कैम है, ऐसे शॉर्टकट नहीं होते भाई। पर दूसरी तरफ एक डर है, डर जिसे हम फोमो कहते हैं। वो कह रहा है लेकिन सोचो अगर ये सच निकला तो जिंदगी बदलने का इतना बड़ा मौका हाथ से चला जाएगा। और बस यही एक कंफ्यूजन उसे तोड़ने के लिए काफी था। ये स्कैम है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो मैं इसे मिस कर दूंगा। ये वो एक पल था जब डर लॉजिक पर पूरी तरह हावी हो गया और आखिरकार अपने दिल की सुने बिना अपनी समझ के खिलाफ जाकर उसने वो ऑफर ले ही लिया। उस एक पल में प्रेशर की जीत हो गई। अगली सुबह जब उसे नतीजों का इंतजार था तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई अपडेट नहीं, कुछ भी नहीं। वो कुछ मिनटों का ऑफर आर्यन को टेंशन और कंफ्यूजन के पीक पर ले गया था। और जब सच्चाई सामने आई तो पछतावे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये था क्या? कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक थी जो यहाँ काम कर रही थी? ये सिर्फ एक ऐड नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा जाल था। इस तकनीक को हम फोमो टेक्निक कह सकते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल है जो किसी के मन में ये बेचैनी पैदा कर देती है कि वो एक बहुत बड़े फायदेमंद मौके से चूक सकता है, और बस इसी घबराहट में वो इंसान जल्दबाजी में फैसला ले लेता है। तो चलिए समझते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है। स्टेप 1, एक बनावटी कमी पैदा करो, जैसे वो 5 मिनट का टाइमर। स्टेप 2, नकली सोशल प्रूफ तैयार करो, जैसे दोस्त का मैसेज और वो हजारों फर्जी कमेंट्स। स्टेप 3, हर प्लेटफॉर्म पर बार बार दिखकर दिमाग पर छा जाओ। और स्टेप 4, जो सबसे खतरनाक है, क्या होगा अगर वाले डर का फायदा उठाओ। वो जो सिर्फ 1% का शक होता है ना, बस उसी को निशाना बनाओ।
तो आर्यन की कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे फोमो यानी मौका खोने का डर हमारे फैसलों पर भारी पड़ सकता है। तो अगली बार जब कोई घड़ी तेजी से टिक टिक कर रही हो और कोई ऑफर जिंदगी बदलने का सपना दिखा रहा हो, तो सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए।